हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अलंकार पढ़ रहे हैं। तो मैं पिछली क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? पिछली क्लास में हम शब्द अलंकार के टाइप्स पढ़ चुके हैं ना, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार में भी टाइप्स है ना, प्रकार है। तो शब्द अलंकार के कितने प्रकार है? तो शब्द अलंकार के तीन प्रकार है। कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, तीन। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। क्या पढ़ रहे हैं? अर्थालंकार पढ़ रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो अर्थालंकार के भेद और प्रकार लिखिए ना, ये मैंने आपके टाइप्स लिखे कि अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं ना। अर्थ शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार भी तीन प्रकार के नहीं होते। अर्थालंकार होते हैं 9 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। तो ये जो 9 प्रकार के, हम उनमें से केवल कितने पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? केवल हम यहाँ पर 3 पढ़ने वाले हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। केवल 3 अलंकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्यों 3 अलंकार? ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि 3 ही अलंकार कॉमन है और ये ही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। 9th 10th 8th 9th 10th में, जहाँ तक ये 10th तक जो है 3 अलंकार ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आप जब 11th 12th में जाते हो ना, तब वहाँ पे भ्रांतिमान, दृष्टिमान और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, तो बहुत सारे अलंकार होते हैं। कम से कम 9, कम से कम यहाँ पे कितने पढ़ लिए हमने? 3 होगा, 6 अलंकार और बचे। तो जो 6 अलंकार हैं वो आप 11th 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए अभी 10th तक, केवल 10th तक आपके लिए 3 अलंकार काफ़ी है अर्थ अलंकार के। अर्थ अलंकार के 9 टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको 3 पढ़ा रहा हूँ, जो 3 आपके 9th 10th और 8th 9th 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लास में। उस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के प्रकार, ठीक है, अलंकार के प्रकार, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल सभी बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है मैंने उसमें। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके, पिछली क्लास जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं अलंकार का। ठीक है, तो आज हम फिनिश कर देंगे बिल्कुल अलंकार को। ठीक है, तो आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि यह आपके लिए क्लास 8th का स्टूडेंट हो या 9th का या 10th का, सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आपको ये कम से कम है ना 8th 9th 10th आपको 3 साल तक ये अच्छे से काम आएंगे और आगे भी ये काम अलंकार आपको आने वाले। जहाँ तक आप हिंदी पढ़ोगे ना, वहाँ तक आप कोई सी भी आप एग्जाम दोगे ना, उसमें हिंदी सब्जेक्ट तो रहता है, देखो। ठीक है, तो उसमें भी अलंकार वो पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? वो ऐसी कोई पंक्ति दे देते हैं और बोलते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखो, हमको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा अलंकार का, तो हम गेस तो कर पाएंगे कम से कम कि हाँ ये अलंकार होगा। लेकिन हमको अलंकार के बारे में पता ही नहीं कि क्या होता है, केवल परिभाषा रट ली थी हमने, है ना। क्या करी थी? जो डेफिनेशन थी वो क्या कर ली थी हमने? रट ली थी, है ना। लेकिन आपको रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है थोड़ा सा। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने स्कूल फ्रेंड्स को, बेस्ट फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, क्लासमेट्स को, सभी को प्लीज़ प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा टाइम निकाल कर। ठीक है, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और अच्छी वीडियो आपके लाने के लिए, है ना। जैसे मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो पिछली वीडियो क्लास में ली थी आपकी, उसमें मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला था, मेरे पास अच्छे व्यूज़ आए थे, सभी ने देखा था, है ना। और मुझे कमेंट्स भी किया था कि सर आपने अच्छा पढ़ाया। तो इससे मैं क्या होता हूँ, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ आपकी दूसरी वीडियो बनाने के लिए। मैं और अच्छा आपके लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने बेस्ट फ्रेंड्स को प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, हम देखते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये मैंने 3 अलंकार उठाए हैं। 9 अलंकार में से मैंने केवल 3 उठाए हैं, जो आपको 10th लेवल तक मोस्ट MP हैं। ठीक है, अब देखो उपमा अलंकार क्या है। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, है ना। देखो, उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। आप ये याद रख लो बस कि उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना, कंपैरिजन करना, किसी चीज से क्या करना? कंपैरिजन करना, है ना। देखो, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु, है ना, मतलब पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकती है। तो जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है ना। वहां क्या होता है? उपमा अलंकार। जैसे सिंपल भाषा में हम बोलें इसको, कि जब किसी
व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से की जाए तो उसे क्या कहते हैं, वहां क्या होता है, उपमा अलंकार उस पंक्ति में होता है। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही सिंपल परिभाषा है ना। उपमा का अर्थ क्या होता है, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है, तो आप मेरे साथ बोलिए एक बार, कैसे? जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये और उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना करना, कंपैरिजन करना। ठीक है, अब उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। क्या है? अंग। देखो अंग अलग होते हैं, टाइप जो प्रकार होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि उपमा अलंकार के 4 प्रकार हैं। उपमा अलंकार के 4 प्रकार नहीं है, ये 4 अंग हैं। ठीक है, डिफरेंस है अंग और प्रकार में। ठीक है, मतलब अंग किसे कहते हैं, जैसे हम बोलें कि जैसे मैं बोलूं कि मेरे अंग कौन से हैं, है ना, तो मेरे अंग कौन कौन से हैं, तो जो मेरे पार्ट हैं, है ना, मेरे पार्ट, मेरी बॉडी के पार्ट कौन कौन से, तो हैंड है ना, और हेड है। मतलब आ रहा है समझ में आपको? तो अपनी बॉडी के पार्ट कौन कौन से हैं, आपका हैंड हो गया, टोइज हो गए, जितना भी आपकी बॉडी के पार्ट आप समझते हो ना। तो वैसे ही उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। मतलब कहने का मतलब उपमा अलंकार किन से मिलकर बनता है, तो उपमा अलंकार उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, 3-4 शब्दों से मिलकर क्या बनता है, उपमा अलंकार बनता है। तो 4 शब्दों से मिलकर बन रहा है तो उसे अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जिनसे मिलकर कोई चीज बनती है तो उसे क्या कहते हैं, अंग तो कहते हैं। जिनसे मिलकर बनती है उनको क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। तो ये सारे क्या है, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, प्रकार नहीं है। ठीक है, अंग है। ठीक है, याद रखना। ठीक, अब देखो इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल किसका, उपमा अलंकार का। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, लेकिन बिल्कुल मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्लीज इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ऐसी कॉपी में डाउनलोड या नोट डाउन कीजिएगा जहां पर आपको लाइफ टाइम ये रहे, आप 9th-10th में भी इनको आसानी से अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, चलो तो देखो क्या है। फर्स्ट, हरिपद कोमल कमल से, है ना। मान लो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया, हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि हरिपद कोमल कमल से उक्त पंक्ति में उपमेय बताओ, कि इसमें उपमेय क्या है। तो मैं आपको सब बताऊंगा कि उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, यदि नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से। तो अब यहाँ पे देखो समझने की बात ये, देखो उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जा रही है। अब जिसकी तुलना, जैसे मैं हूं, है ना, मान लो मैं हूं, तो अब मैं हूं मान लो, तो मेरी तुलना किससे की जा रही है, मान लो आइंस्टीन से की जा रही है। किससे, आइंस्टीन से। वैसे मैं हूं तो नहीं, लेकिन तुलना की जा रही है, कंपेरिजन। ठीक है, क्या की जा रही है, कंपेरिजन। क्या कि मैं आइंस्टीन हूं, मुझे किसी ने बोला कि आप आइंस्टीन हो, है ना, तो मेरी तुलना करिए, क्या करी, मेरी कंपैरिजन करी, किससे, आइंस्टीन से। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना, तो मेरी तुलना की जा रही है किससे, आइंस्टीन से, मेरी तुलना की जा रही है ना। तो मैं कौन हूँ, उपमेय हूँ। कौन हूँ मैं, उपमेय। ठीक है, तो क्या होता है, उपमेय किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए, जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, है ना, उसे वो क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, उपमेय। ठीक है, ये उपमेय हो गया। ठीक है, मतलब मैं उपमेय हो गया। उपमान कौन होगा, उपमान आइंस्टीन हो जाएगा। उपमान कौन हो जाएगा, आइंस्टीन। अब उपमान की परिभाषा क्या होगी, मतलब जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना जिससे की जाती है, जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना जिससे हम देखो पूरी डेफिनेशन अच्छे से बोलते हैं। देखो उपमा अलंकार में जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो आइंस्टीन जो है वो क्या है, उपमान है, और मैं कौन हूं, उपमेय। ठीक है, मतलब मेरी तुलना की जा रही है उनसे। ठीक है, देखते हैं साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है ना, साधारण धर्म हम देखते हैं। तो अब देखो, अब जैसे साधारण धर्म अगर हम लें, अगर मतलब हम समझे, तो देखो मैं आइंस्टीन के जैसा बुद्धिमान हूं, मैंने ये बोला, मैं आइंस्टीन के जैसा बुद्धिमान हूं, मैंने ऐसा ये सेंटेंस बोला। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो मैं था तो उपमेय हो गया, मैं तो आइंस्टीन क्या हो गया, उपमान हो गया। आइंस्टीन क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, साधारण धर्म क्या हो गया, साधारण धर्म मतलब साधारण धर्म का मतलब किससे किया, कंपैरिजन किससे किया,
है ना। साधारण धर्म मतलब क्या होता है, कंपैरिजन किससे किया आपने, मतलब उनमें और आप में क्या अंतर था, क्या डिफरेंस था, तो बुद्धिमान है वो, है ना, है ना। मैंने क्या लिया था, मैं सेंटेंस थोड़ा सा वो हो गया है मुझे फॉरवर्ड, क्या था वो, ये था कि मैं आइंस्टीन जैसा बुद्धिमान हूँ, है ना, मैं आइंस्टीन जैसा बुद्धिमान हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बुद्धिमान है वो क्या है, साधारण धर्म है। क्या है, साधारण धर्म, मतलब जिससे तुलना, मतलब जैसे जिससे तुलना की गई ना, जैसे उपमान, हम यूं समझ सकते हैं कि उपमान की विशेषता, उपमान की विशेषता मतलब आइंस्टीन की विशेषता क्या है कि वो क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो उपमान की, हम सीधी सी बात है कि उपमान की जो विशेषता रहेगी, उपमान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, वही साधारण धर्म कहलाता है। वही क्या कहलाता है, साधारण धर्म कहलाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो उपमान मतलब आइंस्टीन की क्या विशेषता है, आइंस्टीन क्या है कि वो बुद्धिमान है, तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। वाचक शब्द क्या हो जाएगा, वाचक शब्द मतलब इनको कनेक्ट किससे किया आपने, जो बुद्धिमान है और आइंस्टीन को कनेक्ट किससे किया, तो इनको कनेक्ट किस शब्द से किया, जैसे, है ना, जैसे। तो मैं आइंस्टीन के जैसा बुद्धिमान हूं, तो यहाँ पे जो जैसा है ये क्या है, वाचक शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देखो, हम एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। मैंने ये तो आपको एग्जाम्पल से बताया, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब देखो यहाँ पे, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद मतलब जो ईश्वर के जो चरण है ना, ईश्वर के जो हरि के क्या है, पैर हैं, हरि के जो चरण हैं या पैर हैं, कोमल कमल से। अब यहां पे आप बताओ उपमेय क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, ईश्वर के पैरों की, मतलब भगवान, हरिपद मतलब हरि के चरणों की। तो यहाँ पे जो हरि है ये क्या है, हरिपद क्या है, ये हरिपद क्या है, ये उपमेय है। क्या है, हरिपद, हरिपद क्या हो जाएगा, ये उपमेय हो जाएगा। आया समझ में। अब उपमान किसे कहते हैं, अब उपमान क्या, किससे तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, तो कमल से। किससे की जा रही है, कमल से, है ना, तो कमल के फूल से तुलना की जा रही है, तो कमल हो जाएगा उपमान। साधारण धर्म मतलब कमल की विशेषता बता दो आप, उपमान हो गया ना, उपमान में कमल आ गया। अब कमल की विशेषता क्या है, कैसा है वो, तो वो कैसा है, वो कोमल है। कोमल मतलब मुलायम है, क्या है, मुलायम। ठीक है, तो कोमल, तो कोमल क्या हो जाएगी, कोमल क्या कोमल क्या हो जाएगा, साधारण धर्म जो कोमल शब्द है वो क्या हो जाएगा, कोमल जो है क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। साधारण धर्म क्या हो जाएगा, कोमल, है ना। अब वाचक शब्द क्या होगा, जो बचा है वो लिख दो, से। ये से क्या है, वाचक शब्द मतलब इनको कनेक्टेड कर रहा है वो, कनेक्ट, कोमल कमल से, है ना, मतलब कमल के जैसे। नेक्स्ट देखो, पीपर पात सरिसमन डोला। यहाँ पे मैंने एक पिछली क्लास में शायद मैंने जब मैंने एग्जाम परीक्षा देने का तरीका बताया था, तब मैंने शायद ये आपको गलत बता दिया था। ये वाला क्या बता दिया था मैंने, वो तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल लिया था, है ना, लेकिन मैंने आपको बता दूं कि मैंने वहां पे थोड़ा सा गलत क्या बताया था। मैंने इसमें बता दिया था कि इसमें ना अनुप्रास अलंकार है, मैंने ये बता दिया था। क्यों बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे भी पा आ रहा है और यहाँ पर भी पा आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा, है ना। थोड़ा सा उस उन लाइन जरूरी, यहाँ अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या बोलती है कि जब किसी वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, दो बार तो हो रही है देखो वर्ण की, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। पर ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें एक अलंकार और भी निकल सकता है, तो फर्स्ट तो हम अनुप्रास ही निकालेंगे, लेकिन एक और अलंकार भी निकल सकता है, तो उस पर हमको जाना है ना, उस पर हमको जाना है। तो देखो, पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर मतलब होता है पीपल, पात मतलब पत्ते, है ना, सरिस मतलब जैसे, मन मतलब मन ही होता है, डोला। ठीक है, तो यहाँ पे उपमेय क्या है, आप मुझे बताओ, आप किसकी विशेषता बताई जा रही है, पीपर पात की। किसकी विशेषता बताई जा रही है, पीपल के पत्ते की, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमेय क्या हो जाएगा, पीपर पात, है ना, पीपर पात। ठीक है, उपमान क्या हो जाएगा, उपमान, उपमान मतलब, उपमान मतलब क्या, उपमान मतलब किससे विशेषता बताई जा रही है, किससे, तो मन से, है ना। पीपर पात सरिस मन डोला, रुको रुको रुको, पीपर पात सरिस मन डोला मतलब पीपल के पत्ते के जैसा मन डोलने लगा, मन क्या होने लगा, डोलने लगा। तो अब देखो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, पीपर के मतलब पीपल के पत्ते की बताई जा रही है, या फिर मन की बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है, मन की बताई जा रही है। क्योंकि जो मन है वो कैसे डोल रहा है, जैसे पीपल का पत्ता हिलता है वैसे हमारा मन भी हिल रहा है, तो उपमेय क्या हो जाएगा, मन। ठीक है,
हो गया। अब मन कैसा हिल रहा है, कैसा हो हिल रहा है, तो पीपर के पत्ते जैसा हिल रहा है ना। तो पीपर पात क्या हो जाएगा, पीपर पात हो जाएगा उपमान, क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा पीपर पात। ठीक है। साधारण धर्म क्या हो जाएगा, साधारण धर्म मतलब पीपर के पत्ते की विशेषता बता दो, पीपल के पत्ते की विशेष, पीपर पात की विशेषता बता, जो क्या कर रहा है वो डोल रहा है ना, क्या कर रहा है वो डोल रहा है। तो यहाँ पे डोलना क्या हो जाएगा, डोलना हो जाएगा साधारण धर्म। वाचक शब्द क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा जो बचा है वो सरिस, जैसा, मतलब उसके जैसा दिखना, है ना। तो बहुत ही सिंपल था, है ना। ऐसे में आपको एक एग्जांपल और दूंगा, ठीक है, आप मुझे करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक एग्जांपल आपको दूंगा, ऐसी लाइन लिख कर दूंगा मैं आपको, तो उसमें मुझे आप बताइएगा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, तो देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूँ, या इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, जो भी लास्ट तक देख रहा है प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जैसा भी आपको आता है, गलत आता है कोई बात नहीं, मैं उसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, यदि गलत होगा भी तो। ठीक है, तो आप बिल्कुल गलत यदि आपका आता है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, आप पर आंसर ज़रूर देना। ठीक है, तो देखो, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें बताना है आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द आपको ये बताना है। तो प्लीज आप जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसा भी आपको आता है, गलत आता है तो गलत ही बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको एक जरूरी सूचना दे दूं, मैं इस चैनल पर जो है मॉडल स्कूल की जो एंट्रेंस एग्जाम 3 अप्रैल को होने वाली है, उसकी प्रिपरेशन भी मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ पूरी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, तो यदि वो आपने नहीं देखी है सारी क्लासें, तो यहाँ पर आपको आई बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है, आई बटन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, तो उसको टच कीजिएगा, क्योंकि ये प्लेलिस्ट का है। क्या है, प्लेलिस्ट है ये मेरी। यहाँ पर आपको जो आई बटन दिख रहा है ये प्लेलिस्ट है, तो इसको आप टच कीजिएगा। ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओगे, उत्कृष्ट की जो मॉडल स्कूल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो, तो वहाँ पर आप मेरी सारी क्लासें कर सकते हैं। ठीक है, सारी क्लासें आप वहाँ पर कर सकते हैं। सभी मैंने सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, ऑलरेडी मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ, और अच्छे से बिल्कुल मैंने जो मोस्ट टाइम पे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, और पिछले 5 वर्षों के पेपर भी मैंने हल करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और ये एग्जाम मैंने भी दी है, तो मुझे इतना तो एक्सपीरियंस है कि कौन से प्रश्न आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे इस मामले में कि सर क्या पता कौन है क्या है, ऐसा कुछ रहता है सबके मन में, है ना। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैंने भी एग्जाम दिए, तो मुझ पर आप ट्रस्ट कीजिए, आप उन्हीं जो मैंने क्लास करवाई उनको ही अच्छे से कर लीजिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का, यदि आपने ईमानदारी से किया है तो। ठीक है, ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस प्रकार की क्लासेस रोज आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, रोज आपको मिलती रहेगी क्लास 8th 9th 10th की क्लासें जो है, स्टडी मटेरियल, आपको ऐसी नई नई चीज़ें इस चैनल से आपको सीखने को ज़रूर मिलती रहेगी। ठीक है, रोज़ मैं एक वीडियो आपके लिए नई कुछ लाता रहूँगा, जो आपको एक नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट देखते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। देखो, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, है ना। यहाँ पे देखना, अब रूपक अलंकार में एक ये भी रहता है कि इसकी पहचान ये भी रहती है। इसकी पहचान में पहले हम देख लेते हैं ना, पहले हम देख लेते हैं। एग्जाम में आपको जब आप 9th में चले जाओगे ना, 9th 10th में, तब ऐसा क्वेश्चन आता है कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, है ना, ऐसा आता है। तो क्या है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। उपमेय कौन होता है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे अभी हमने लिया था आइंस्टीन का उदाहरण, है ना, जैसे मैं आइंस्टीन के जैसा बुद्धिमान हूं, तो मैं कौन था, उपमेय था, है ना। उपमान कौन था, आइंस्टीन था। तो जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो, है ना, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उपमेय पर उपमान का आरोप हो। किसका आरोप हो, उपमान का आरोप हो, मतलब मैं आइंस्टीन ही हूं, मैं आइंस्टीन ही हूं, ये आरोप हो गया। मतलब ये मैंने खुद पे अपने पे क्या लगा लिया, आरोप लगा लिया। किसका आरोप, आइंस्टीन का। तो मैंने बोल दिया मैं उपमेय हूं, मैंने बोल दिया मैं आइंस्टीन हूं। ठीक है, तो ये मैंने आरोप लगा लिया। ठीक है, इस तरह से। तो जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। सॉरी, क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे जो राम रतन है ये है उपमेय। क्या है ये, उपमेय। और राम रतन जो था उसको क्या माना गया, उस पर क्या आरोप लगाया गया राम रतन पर, कि वो धन है। वो क्या है, धन है। तो धन जो है वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा।
जो राम रतन है वो क्या है, एक धन है ना। जैसे मैं हूँ, मैं कौन हूँ, एक आइंस्टीन हूँ, है ना। वैसे ही राम रतन जो है क्या है, एक धन है, एक मनी है ना, बहुत सारा, ठीक है। तो धन, ठीक, तो उपमेय क्या है, राम रतन, राम रतन, और उपमान क्या है, धन, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है, ऐसे पूछ सकते हैं। या यूं पूछ सकते हैं कि इसमें बताओ उपमान क्या है या उपमेय क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, राम रतन जो है उपमेय है और धन क्या है, उपमान है, ठीक है। जैसे आइंस्टीन क्या था, एक उपमान था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, ये याद रख लेना एग्जाम्पल आप, ठीक है। और इसकी जो रूपक अलंकार की जो पहचान होती है ना, हम इसको किस तरह से पहचानते हैं, नॉर्मली ऐसा अधिकतर ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत इन केस होता है, ठीक है। मतलब बहुत जगह ऐसा होता है कि यहाँ पे जिसे इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर इसमें कहीं पे सी आ जाता है ना, सी, मान लो कोई सेंटेंस, कोई वाक्य, पंक्ति लिखी हुई है, कविता, और उसमें यदि सी आता है कि फूल उठी चंदन सी कुटिया मेरी, ऐसा कुछ है, वो मुझे लाइन याद नहीं आ रही है ना। फूल उठी कुटिया चंदन सी मेरी, ऐसा सी आया, देखो इसमें आया ना सी। तो जो सी आता है, जिस पंक्ति में सी आ जाता है ना, वहां पे समझ जाओ कि वहां पे रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की क्या कल्पना या संभावना होने पर, मतलब संभावना ऐसे, जैसे मैंने, मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी है ना, और मैंने बता दिया मान लो कि 3.622 इंटू 10⁻25 किलोमीटर, ऐसे मैंने कुछ बता दिया, और ये शायद सही भी हो, है ना। तो ये मतलब एक क्या हो गया, एक कल्पना हो गई, है ना। मतलब मुझे क्या मान लिया गया, सबने एक आइंस्टीन मान लिया, मुझे क्या मान लिया, मुझे आइंस्टीन मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन देने से, एक क्वेश्चन का आंसर देने से कोई आइंस्टीन नहीं बन जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कल्पना की गई, संभावना व्यक्त की गई कि भैया ये आइंस्टीन होगा, है ना, ऐसे। तो उपमेय कौन है, मैं हूं, उपमान कौन था, आइंस्टीन था। तो उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब मुझे क्या, मेरी मतलब गेस क्या किया गया, कल्पना की गई, संभावना दी गई कि ये भैया ये कौन है, आइंस्टीन है, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। हम अब इस पे आते हैं। देखो पहचान क्या है इसकी, मतलब किसी भी पंक्ति में यदि ऐसा आता है, मनु, मानो, जनु, जानो, मनु आदि शब्द ऐसे आते हैं, तो आप 100% लिख सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। क्या आता है, मनु, मानो, जनु, जानो, मनु आदि, ठीक है, ये आता है यदि, तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखो इसका एग्जाम्पल ये है, मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है। तो यहाँ पे जो मुख है ये उपमेय है, और चंद्रमा क्या है, उपमान है। चंद्रमा क्या है, उपमान है। तो मुख मानो चंद्रमा है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है, क्या की कल्पना की जा रही है, कल्पना की जा रही है कि उसका जो चेहरा है वो किसके समान है, मून के समान है, चंद्रमा के समान है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें केवल ये शब्द याद रख लो आप। तो यदि ये शब्द किसी पंक्ति में आते हैं तो समझ जाओ 100% आंख मीच कर लगा दो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि उपमेय पर उपमान का आरोप होता है तब, ठीक है, वहां पे ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और भी यदि आपको डाउट हो तो देखो, जब आप आगे पढ़ोगे ना, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा, ठीक है। देखो एकदम कोई सी चीज़ इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, शायद ये आपके लिए नया होगा, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपके लिए नया होगा, है ना। तो जब आप 9th में जाओगे ना, 10th में, तो आपको और अच्छा क्लियर होता जाएगा ये, ठीक है, और आप अच्छे से इनको समझते जाओगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल, यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी से मोटिवेट होता हूँ, है ना। और आप जब शेयर करते हो ना, तो इससे भी मैं मोटिवेट होता हूँ अच्छी नई वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे, अब आज हमने अलंकार सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है, अलंकार मैंने पूरे आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे रस, क्या पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे या छंद, रस या छंद दोनों में से कोई सा भी एक पढ़ेंगे, ठीक है। ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मॉडल स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम 3 अप्रैल को होने वाली है, उसके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कल हम रस या छंद दोनों पढ़ने वाले, ठीक है, आगे रस या छंद। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेस्ट फ्रेंड्स को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।